लेक्चर नंबर 18। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वशायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र के 8वें सूत्र जो है, कौन से? पहले अध्याय का। उसके आधार से हम जीवों की जो ये कुछ सत संख्या आदि जो अनुयोग द्वार है उसकी चर्चा कर रहे हैं। क्षेत्र को देखने के बाद स्पर्शन की बात आई थी और उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे हैं अभी भी। तो हम देखते हैं, अभी जो हमने बोर्ड पर चौक से जो बताया था, ये एक्चुअली डायरेक्ट जो हमने ड्राइंग बनाया था। ये तो पहले ड्राइंग पेपर पर बनाए थे जब हम अपना जैन भूगोल शिविर हुआ था, और जब उसकी पुस्तक बनी तब उसी को थोड़ा पॉलिश करके कंप्यूटराइज यानी कंप्यूटर पर फिर वो पुस्तक में छापे हैं। तो देखो इसमें क्या है, ये तो पूरा लोकाकाश 3 डायमेंशनल है। यहाँ आपको एग्जैक्ट उसके प्रोपोर्शन ख्याल में आ रहे हैं। तो पहले देखा हमने ये त्रसनाली कहाँ से शुरू हुई है। देखो ऊपर की पृथ्वी जो 8वीं पृथ्वी है वो ऐसी पूर्व पश्चिम 1 राजू है और दक्षिणोत्तर सर्वत्र वो 7 राजू है। तो 7 राजू के सेंटर से शुरू हुई है। अब वहां आगे जाके ऊपर से शुरू हुई है तो एग्जैक्ट 14 राजू हमने गिनी और वो नीचे आ गई है। और नीचे जो दिख रही है लोगों को लगता है वो बीच में लटक रही है, लटक नहीं रही है, वो उसका बेस है पूरा। बेस कैसा होगा? ऐसा 7 राजू, अंदर 7 राजू, 7 राजू का चौकोर होगा। वो चौकोर के सेंटर में आकर वो टच हुई है नीचे तक। वो नीचे है, वो बीच में नहीं है। लोग समझते वो नहीं, लोग समझते अगर वो वहां से शुरू हुए ना ऊपर से, तो ये ऊपर तक यानी वो यहाँ उसके बेस तक आई है, वो बेस है उसका। हाँ, ये बीच में नहीं लटक रही है क्योंकि बेस का सेंटर बताना है हमको। ये बेस का इधर फ्रंट है, बेस का साइड है, बेस को वो साइड भी है और बैक साइड भी है। वो सबके सेंटर में वो आकर टच हुई है। ये टच हुए नहीं, वो ऐसा कोई प्लास्टिक का या कुछ कांच का ऐसा बना नहीं है। किसी ने पूछा यहाँ पर क्या है, त्रसनाली किसकी बनी है? यानी ऐसे उसके कुछ बाउंड्रीज वॉल ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ त्रस जीव पाए जाते हैं उसको त्रस नाली कहते हैं। और वो उसकी एरिया कितनी है? 1 राजू ऐसा, 1 राजू ऐसा और हाइट उसकी 14 राजू। किसी का कहना है कि नीचे कहाँ त्रस है, नीचे तो निगोद रहते हैं। पर त्रस नाली कहने से सर्वत्र त्रस रहने ही चाहिए, इसी को वहाँ बात है। जैसे 2 पृथ्वियों के बीच में कौन त्रस रहते, तो त्रस नाली कैसे टुकड़े टुकड़े करेंगे क्या हम? वो तो 1 राजू बाय 1 राजू बाय 14 राजू स्ट्रक्चर बताने हैं, ऐसा किसी से बना हुआ नहीं है। तो उसको त्रस नाली कहने में आता है। ख्याल में आई ना? तो ये त्रस नाली जो वहाँ ऊपर से नीचे दिख रही है ब्लू लाइन में, वो त्रस नाली है। अभी उसमें नीचे जो है ये जो पृथ्वियाँ है, ये पहली पृथ्वी दूसरी पृथ्वी अलग अलग कर्म में बताए ना, वो उन पृथ्वियों में जहाँ त्रस नाली दिख रही है, यानी त्रस नाली की जो एरिया उन पृथ्वियों में दिख रही है वहां पर नारकियों के बिल है। उन पृथ्वियों में यानी उन जमीन के अंदर यानी नीचे और ऊपर 1000 योजन छोड़कर बीच वाली जो एरिया है वहां जो उनके नरक बिल की जो कैविटीज होगी उसमें नारकी रहते हैं। यानी ये पूरे लोक के तो वो असंख्यात्वा भाग है, बहुत छोटा भाग है। तो ये सारा ही जो ऊपर से नीचे तक दिख रहा है उसको हम कहेंगे त्रसनाली। और इन पृथ्वियों का जो पोर्शन वो त्रसनाली में है वहां वो नारकियों के बिलों की रचना है और वहां नारकी जीव रहते हैं।
तो वो लोक का असंख्यात्वा भाग ही घटित हो जाता है। अब देवों के विमान भी कहाँ हो गए, पूरे आजू बाजू फैले नहीं है, वो एक राजू एरिया में, वो बीच में जो गोल 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 ऐसे ब्लू दिखते हैं ना, वो असंख्यात द्वीप और समुद्र दिखाने की कोशिश की है, वो मध्यलोक है। और वहां से ऊपर 1.5 राजू तक है, वो बीच में लिखा है देखो, वो सनत कुमार महेंद्र, ये सारे पहले सौधर में ईशान है, 1 2 लिखे, फिर और 1.5 राजू तक तीसरा चौथा विमान है, फिर और ऊपर आधे आधे में हम देखते हैं, जो हमने अभी विस्तार से बताया था। तो इस तरह से ये पृथ्वी कहने से पूरी पृथ्वी हो जाती है। देखो यह उन्होंने बड़ा बताया ना, यहाँ क्या लिखा है, पटल है ना वहां पर, स्वर्गों के पटल। तो यहाँ तो 1 और 2 है, वो 1.5 राजू तक है, 3 और 4 है, और ऊपर 1.5 राजू तक है, फिर ऊपर ऐसे आधे आधे राजू होकर ऊपर तक बताया। तो ये सबसे ऊपर वाली जो है पृथ्वी, वो पृथ्वी ईशत प्रागभार लिखी है, 8 योजन मोटाई वाली है, और वो ऐसे 1 राजू और ऐसे अंदर तक 7 राजू फैली है। उसके सेंटर में जो त्रसनाली का पोर्शन है, हाँ, वो तो पृथ्वी तो पूरी है, और अंदर सेंटर में जो त्रसनाली के भी अंदर जो 45 लाख योजन प्रमाण जो मिडिल पॉइंट है, जो सिद्धशिला है, वो भी 8 योजन मोटी सेंटर में, और बाजू में सर्व जगह ऐसी टेपरिंग होती है, ऊपर से फ्लैट और नीचे से माइल्ड उसका गोलाकार होता है, ये है। तो यहाँ पूरे 8वीं पृथ्वी में जीव उत्पन्न हो सकते हैं। तो उसके कारण वो तो ऊपर वो त्रसनाली में से सर्वत्र मारणांतिक कर सकते हैं, ऊपर जाके फिर वो और एक मोड़ लेकर इस बाजू या उस बाजू भी जा सकते हैं। तो ये स्पर्शन में ये पूरी एरिया कवर कैसे होती है, इसके लिए अच्छा कि आपने वो चार्ट भी यहाँ उपस्थित कर दिया। ये भूगोल का शिविर लेके बहुत दिन हो गए ना। हाँ, 5 साल को लिया, 2005 में लिया था। देखो अभी हम स्पर्शन को फिर दोबारा लेते हैं। आपके पीडीएफ है ना, ये पेज नंबर 198 पर शुरू हुआ था पीडीएफ। हम आए थे, हम फिर रिपीट मार्गणाओं में स्पर्शन देख रहे हैं, क्योंकि स्पर्शन सब ऊपर से चला गया था हमारे। पहली बार सुनते तो ऐसा ही लगता है, देखो दोबारा सुनेंगे तो पहले सुना हुआ अभी है अंदर मौजूद हर एक के, हाँ, तो उसको थोड़ा पॉलिश करेंगे तो फिर वो याद आएगा कि हमने क्या सुना था, उसका अर्थ कैसे भाषित होता है। देखो शास्त्र में कहीं भी ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है, किसी भी शास्त्र में, धवला आदि में भी नहीं है। वहां तो खाली लिखते इसका स्पर्शन इतना है, मारणांतिक ऐसा एक उपाद है, वो कैसे डिराइव करना है वो थोड़ी हमारी बुद्धि चलेगी तो डिराइव होता है। अभी कोई लोग पूछते थे वो कहाँ से आपने इतना, कौन से शास्त्र में से पढ़ा। आप कोई क्विज रिडल कोई सॉल्व करते हैं, कहाँ पढ़ कर सॉल्व करते हैं, बुद्धि से, वैसा ही है। कैसा, हाँ कौन से लाइन में लिखा है वगैरह कुछ नहीं होता है, वहां पर जो कुछ लिखा है उसका अर्थ हमको पकड़ने में आना है। मार्गणा की बात है कि कहाँ की बात है, और यहाँ जो वहां तो शास्त्रों में इतना ही लिखा है 8/14, या उपपाद इतना क्षेत्र है, मारणांतिक का इतना है, वहां कहीं पर ऐसा नहीं है। 1-2 जगह कहीं लिखा होगा, परंतु सर्वत्र ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिलता है। महाबंध में भी ऐसा है, वहां तो एक भी टीका अवेलेबल नहीं है उसकी। ये सारा जो है हमको बुद्धि से ही डिराइव करना पड़ता है, और उसमें बुद्धि लगती है अपनी। हाँ, वो अंतर के प्रकरण में लेंगे हम। ये मनुष्य पर्याय अंतर 48 बार वाली है, या जो अन्य भी जो बातें हैं, तो वो काल और अंतर में बहुत अच्छे तरह से हम उसको प्रूव कर देखेंगे, क्योंकि अभी वो बताने से थोड़ा विषयांतर होगा। अभी हम स्पर्श को जरा पक्का करेंगे, है ना। देखो ये पेज नंबर है 198। हम आगे बढ़े थे, वो लेजिम खेलते मालूम है आपको, यहाँ तो 3 स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे।
वैसा हम चलेंगे। देखो स्पर्शन अनुयोग, स्पर्शन में हमने क्या, हम अपनी भाषा में समझेंगे। क्षेत्र में हमने क्या देखा था कि वर्तमान में कहाँ रहते हैं, और स्पर्शन में क्या, वर्तमान की तो एरिया बताएंगे, उसके साथ हमको क्या क्या देखना है, उनको विहार करके कहाँ जा सकते हैं। समुद्घात, देखो समुद्घात को बहुत प्रकार के हैं, परंतु अन्य समुद्घातों की बात नहीं लिया, केवल मारणांतिक की बात की। तो पहले स्वस्थान, विहार व स्वस्थान, जिसको यहाँ परस्थान कहा है। फिर उनका मारणांतिक, और चौथी बात है उपपाद। देखो मारणांतिक जिस भाव में वो है, तो मरण के पूर्व में मारणांतिक समुद्घात होता है। हर जीव करता है क्या? नहीं। तो आप हर बार मारणांतिक को क्यों कर लेते हो? तो कभी ना कभी किसी जीव ने किया है, और हमको उसकी मैक्सिमम एरिया कितनी होती है स्पर्शन की, इसको निकालना है। इसलिए वो जो दूर में दूर मारणांतिक करता है उसकी बात है। प्रत्येक जीव इतना दूर मारणांतिक नहीं करता है। कोई जीव कहाँ तक कर सकता है, उसकी मैक्सिमम लिमिट लेकर हम उसका स्पर्शन यहाँ डिराइव करते हैं। ये मैक्सिमम की बात है। हर जीव ये करेगा ऐसी बात नहीं है, हर जीव मारणांतिक करेगा ये भी बात नहीं है, परंतु कोई जीव करते हैं, क्योंकि अतीत काल यानी अनादि से लेकर आज तक की बात जो हम देख रहे हैं वही आगे भी घटित होगी इसी ही तरह से। इसलिए स्पर्शन में जो अधिक से अधिक क्षेत्र कितना उसने स्पर्श किया है वो निकालने के लिए वहां तो विहार की भी बात देखते हैं हम, मारणांतिक की भी बात देखते हैं, और उपपाद की भी बात देखते हैं। मारणांतिक में हमने तिर्यंच गति का मारणांतिक कहेंगे तो वो तिर्यंच है, और वो देव में या अन्यत्र नारकियों में मारणांतिक करे, ऐसा उसका अर्थ समझना। तिर्यंच गति का उपपाद कहेंगे, तिर्यंच गति में उपपाद। तो अन्य गतियों में से तिर्यंच में आने वाले का जो पहले के समय का जो लिखा है क्षेत्र, एक समय, उपपाद एक समय के लिए होता है। विग्रह गति के सभी मोड़ तक उसको उपपाद नहीं, पहले एक ही समय, भले वो मोड़ से जाए तो पहले मोड़ तक का एक ही समय लेना, और डायरेक्ट जाने वाला है बिना मोड़ का तो डायरेक्ट वहां पहुंचेगा, उसको लेना है, उसको उपपाद कहते हैं। फिर से हाँ, ना उपपाद एक समय, एक समय के लिए। देखो देख, पहले मोड़ तक, मोड़ पर कितने समय पर ठहरेगा? एक समय के लिए, वो उसका उपपाद हुआ। अब कोई ऐसा जीव है कि बिना मोड़ के गया, कहाँ पहुंचा? उत्पत्ति स्थान में, कितने काल तक रहेगा? वहीं पर रहेगा, क्यों चेंज गए? वो उसका उपपाद नहीं कहलाएगा। उपपाद पहले समय में, वहां रहता कितने काल है? बाद में भी रहता है, पर उसका आयु प्रमाण रहेगा, पर उसको हम उपपाद नहीं कहेंगे, वो उसका स्वस्थान कहलाएगा। वो स्वस्थान में उसको ले लेंगे। जिसे माँ के गर्भ में आया है, पहला समय है वो उपपाद, वो रुजुगति से आया है, उपपाद, वो उसका वो क्षेत्र उतना है। तो कितने काल तक रहेगा? अरे पर आयु तक है ना, गर्भ में रहेगा बोले, परंतु उसका पोजीशन तो हालचाल होगी कि नहीं यहाँ से वहां। उपपाद केवल एक समय के लिए, बाद में उसका वो स्वस्थान कहलाएगा। तभी यहाँ देखते हैं 198 पेज पर, मारणांतिक और समुद्घात नहीं। देखो ये समुद्घात यानी आत्म प्रदेश, मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकलना, उसको कहेंगे समुद्घात। वो समुद्घात के अलग अलग टाइप है। वेदना में होता है, कभी कषाय के साथ होता है, वैकिरिक होता है, मारणांतिक होता है। मारणांतिक यानी मरण के अंत के पहले पहले होने वाला वो मारणांतिक समुद्घात। ये मारणांतिक उसका विशेषण हो गया। हाँ, ये समुद्घात कौन से प्रकार का है? मारणांतिक प्रकार का। ये उसकी विशेषता बता रहे हैं। समझ में आई बात? नहीं, 3 समय, वो भले 3 मोड़ लिए है, पर पहले मोड़ तक का ही उसका एक समय गिनेंगे। जो किसी को 3 समय लगते हैं, उसका पहले समय में उसको उपपाद कहेंगे।
हाँ, और अगर उसने मारणांतिक करके अगर 2 मोड़ या 3 मोड़ लिए है तो पहले समय में वो कहाँ है? पहले मोड़ पर है, परंतु उसके प्रदेश कहाँ तक फैले हैं? आगे तक, उत्पत्ति स्थान तक। इसलिए उपपाद की एरिया बड़ी हो सकती है। रुजुगति से उत्पन्न होने वाले के उपपाद का क्षेत्र कितना होगा? जिसकी उसने अवगाहना है उतना होगा। एक जीव की अपेक्षा उतनी एक जीव की अवगाहना कहेंगे, नाना जीव की अपेक्षा उनका जो उत्पत्ति का क्षेत्र है उसको कहेंगे हम, जिसको हम स्वस्थान कहेंगे। हाँ, स्वस्थान में आएगा, वो सब स्वस्थान में आएगा। हाँ, परंतु दूसरे तीसरे मोड़ तक अगर वो मारणांतिक से फैले हुए हैं तो वो पूरी उसकी जो क्षेत्र जो है वो उपपाद का क्षेत्र गिनेंगे। फिर से समझना। अब मैं मान लेते 2 मोड़ से गया है, पहले वहां गया, एक मोड़ लिया, ऊपर गया, फिर वहां मोड़ लिया, वहां कोने में जन्म लिया। तब किसी ने मारणांतिक किया है, तो कैसे मारणांतिक किया? वहां फैले है प्रथम प्रदेश, फिर ऊपर ऐसे दूसरे मोड़ तक, और फिर वहां उत्पत्ति स्थान तक। अब उसका उपपाद के समय मरण, जब तक मरण नहीं हुआ तो यहाँ जीव है मारणांतिक किया हुआ है। अब उसका मरण हुआ तो क्या हुआ? मूल शरीर में प्रदेश है वो सब निकल गए और एक समय में वहां पहुंचे पहले मोड़ तक। अब उस समय उस जीव का क्षेत्र कितना है? ये वहां इन्हें पहले मोड़ से दूसरे मोड़ तक, दूसरे मोड़ से उत्पत्ति स्थान तक, ये उपपाद की अवस्था में उसके प्रदेश इतने हैं। कैसे? पहले मोड़ से दूसरे तक, दूसरे से उत्पत्ति स्थान तक। अब दूसरा एक जीव लेते हैं, कौन सा? रुजु गति से जाने वाला, बस यहां मर गया और उस कोने में उत्पन्न होने वाला स्ट्रेट लाइन में। तो यहां तो था वो मनुष्य और वहां का कोई वो तिर्यंच हुआ, कीड़ा हुआ, तो क्या होगा उसका? यहां तो मनुष्य था, पहले ही समय में मारणांतिक नहीं किया था, या किया भी होगा तो रुजुगति से जा रहा है, तो क्या होगा? सभी प्रदेश एक ही समय में वहां पर पहुंच गए, उत्पत्ति स्थान में पहुंच गए। तो उसका उपपाद का क्षेत्र कितना होगा? जितनी उसकी अवगाहना है उतना होगा। वो प्रदेश फैले हुए भले वो पहले मोड़ से दूसरे मोड़, दूसरे मोड़ से उत्पत्ति स्थान तक है, पर वो पोजीशन किस समय है? पहले समय में है। वो दूसरा मोड़, तीसरा मोड़ ऐसा नहीं गिनना उसका, उसके प्रदेश ऐसे फैले हुए थे। पहले समय में वो पहले मोड़ तक पहुंचा, तब उस जीव की एरिया कितनी कवर हुई है? तो पहले मोड़ से दूसरे मोड़ तक, दूसरे मोड़ से उत्पत्ति स्थान तक, ये पोजीशन उसके पहले समय में है, उसको कहेंगे उपपाद का क्षेत्र। उपपाद का काल कितना होता है? तो एक समय। परंतु उपपाद का क्षेत्र निकालने के लिए उस पहले समय में जीव के प्रदेश कहां से कहां तक फैले हुए हैं उसकी बात है, और ये फैले हुए की बात मोड़ में घटित होगी। फिर से हाँ, आपका कहना है ये जो मारणांतिक के अपन उपपाद में घटित कर रहे हैं, क्या वो उसको हम क्षेत्र में घटित करेंगे कि स्पर्शन में? दोनों में। परंतु क्षेत्र में अगर उसको हम घटित करते हैं तो वो लोक की असंख्यात्व भागी एरिया घटित होती है। जिस किसी मार्गणा की या गुणस्थान की बात करेंगे तो पहले गुणस्थान में तो उसका उपपाद भी पूरा लोक है मिथ्या दृष्टि का, तो वहां तो उसको अलग से कैलकुलेट करने का कोई प्रयोजन नहीं है। परंतु जब हम अन्य अन्य मार्गणाओं में देखते हैं तो उसमें वो स्पर्शन में वो पूरी एरिया घटित होती है, परंतु क्षेत्र में अगर हम लेते तो लोक का असंख्यात्वा भाग ही होता है। इसलिए इसकी मुख्यता हमने स्पर्शन में रखी है, क्योंकि एट ए टाइम करने वाले जो कम है, परंतु हम भूतकाल की अपेक्षा आज तक देखते हैं अनादि से, तो कभी न कभी किसी न किसी जीव ने कहीं ना कहीं उस एरिया में उसने मारणांतिक या उपपाद किया हुआ है। इसलिए उसकी वो सारी एरिया जो
घन राज्यों में घटित हो सकती है। इसलिए स्पर्शन में उसकी मुख्यता है। होता तो वर्तमान में भी है, पर वर्तमान में उसकी पूरी एरिया घटित नहीं होती, वो पूरा राजो वाली स्क्वायर एरिया घटित नहीं होती, इसलिए उसको हम स्पर्शन में उसकी बात देख लेते हैं। हाँ, जिसने मारणांतिक समुद्घात, हाँ, उसके बाद मतलब वहां से वो निकला, जो आप बोलते थे वहां से, मतलब अभी वहां पर वो मर गया एक्सपायर, तो वहां से अगर उसके प्रदेश मतलब कम हो गए तो कभी भी मारणांतिक से उसका उत्पाद का क्षेत्र कम ही आएगा। हाँ, मारणांतिक का क्षेत्र अलग हो, पर मारणांतिक का क्षेत्र मार्गणा में वो दूसरे गति में जाएगा। तिर्यंच ने देव में मारणांतिक किया है, तो वो मारणांतिक का तिर्यंच का क्षेत्र कहलाएगा, और उपपाद में वो देव का क्षेत्र कहलाएगा। वो छोटा है कबूल है, परंतु वो उपपाद में वो अन्य गति का कहलाएगा। ये उसके में डिफरेंस है। तिर्यंच गति के उपपाद में वो अन्य तिर्यंच में आने वाले की बात सोचनी पड़ेगी, फिर उसका मारणांतिक और उपपाद अलग होगा, वो उसके लिए अलग से सोचना पड़ेगा। बहुत पॉइंट्स पर सोचना पड़ता है कोई भी, क्योंकि हम एक पॉइंट को पकड़ते तो दूसरा स्लिप होता है। इसमें तो देखो, ये जीवकांड का भी जो विषय ना, एक 20 प्ररूपणा में से एक प्ररूपणा पर अन्य 19 लगाना है, तो वहां इतनी बुद्धि की इन्हें इसको शार्प रखना पड़ता है कि एक को पकड़ते तो दूसरी बात हम भूल जाते हैं। ये मेंटल एक्सरसाइज है, तो करना योग पढ़ना चाहिए। तो ये बुढ़ापे में जो भूलने की आदत हो जाती है ना, डिमेंशिया होता है, अल्जाइमर होता है, वो कुछ नहीं होगा, नहीं तो बुद्धि को जंग पकड़ लेता है। देखो ये इसका फायदा क्या ऐसा लगता है ना, इसमें देखो उपयोग की कितनी सूक्ष्मता हो गई, और दुनिया के कोई विचार आ रहे हैं ये करते समय। बाकी अन्यत्र तो हम लौकिक में जो कुछ आजू बाजू में घटनाएं घटती है उसके बारे में कितने हम आंदोलित हो जाते, परंतु ये तो भगवान ने बताई हुई सत्य बात है। ऐसे नहीं कि कोई हम यानी बाकी भूलने के लिए टीवी पर बैठे और कोई सीरियल देख रहे, ये तो बात नहीं है। अरे सीरियल देखते हुए भी वो राग द्वेष चलते हैं, वहां भी रोना धोना होता है कि नहीं होता है? यहाँ तो हम सभी ओर से बिल्कुल छूट जाते दुनिया से, और पूरा हमारा उपयोग इसमें लगा है, तो कितना बड़ा ये एडवांटेज है उसका। बिल्कुल जो सूक्ष्मता होती है ना, किसकी पकड़, उपयोग की सूक्ष्मता, आत्मा का अनुभव भी उपयोग की सूक्ष्मता में ही होगा। और ऐसे विषयों को जानने को ध्यान कहा है। हमें लगता है कि अगर आत्मा को विचार करो, उसमें विलीन हो जाओ, वो ध्यान है, इसको भी ध्यान कहा है। नो विकल्प नहीं है, ये राग द्वेष सहित जानने को विकल्प कहते हैं, इसको विकल्प में भी नहीं गिना है, ये ज्ञान की पर्याय है। यहां तो राग द्वेष बहुत अल्प है। नहीं, देखो वीतरागता सहित जो एक ही चीज को जानते रहता है उसको ध्यान कहा। ध्यान की परिभाषा क्या लिखी है सत्वार सूत्र में? एकाग्र चित्ता निरोधो ध्यान, यानी वो अंतर्मूर्त तक एक ही वस्तु को जानते रहता है ना, उसको ध्यान कहा है। तो ये हमारा, जैसे मुनियों को भी ये जो त्रिलोक रचना है वो संस्थान विषय धर्म ध्यान है उनके लिए। वहां से यानी उसमें इतना एकाग्र हुआ है, उस एकाग्रता वहां से छूटकर आत्मा को पकड़ लेती। ये गणित के प्रकरण में भी इसमें इतना एकाग्रता हो जाती है कि वहां से छूटकर आत्मा को पकड़ लेते, यानी अंदर वो उपयोग अंतरंग में स्थिर हो जाता है, तो उसको बीज सम्यक तो कहा है। ये कोई भी फालतू नहीं है चीजें, उपयोग की अत्यंत सूक्ष्मता और एकाग्रता हो जाती है, आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। मेरा प्रश्न है कि विकल्प और बाद में शुद्धोपयोग में कैसे करें? ये सब आपका प्रश्न है विकल्प और शुद्धोपयोग में क्या डिफरेंस कैसे करें? देखो, ये जो विचार कहो, विकल्प कहो जो है, तो विकल्प आपको ख्याल में आ रहे हैं ना, ये निकल किसने जाने, यानी ज्ञान अभी कहाँ रुका है? विकल्प को जानने में रुका है। और ज्ञान, जब ज्ञान को जानेगा तो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होगा। ये करके देखो ना।
क्योंकि हम विकल्पों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और विकल्पों को मिटाने की कोशिश करते हैं। नहीं समझा? हमारी भूल क्या है? विकल्प उसको उसको मिटाने के लिए लक्ष्य उसका हो रहा है, तो लक्ष्य ज्ञान का करना चाहिए। अब ये कैसे करे, क्या करे, उसके लिए जब हम तत्व विचार में लीन होते हैं तो ये बातें सहज हो जाती हैं। उसके लिए उस करने धरने से नहीं होता। हम सोच समझकर शुद्धोपयोग भी नहीं कर सकते। सोच समझकर शुभोपयोग तो करते होगे कि नहीं होंगे? देखो सोच समझकर आए कि नहीं शिविरों में देखो हमें इतना अभ्यास करने के बाद सहज ऐसे विचार आते हैं कि अभी क्या करे, कैसा करे, क्या करे, कैसा करे। विचार आना बात अलग है, परंतु मार्ग तो हम गुरुदेव ने ऐसा करके दिखाया है। अब हम कहाँ अटके हैं, कहाँ रुके हैं, कहाँ अभिप्राय में, कहाँ कुछ पकड़ में नहीं आ रही है, रुचि की कमी है। गुरुदेव भी कहते थे अकेले पुरुषार्थ की बात नहीं, पुरुषार्थ तो जिसकी रुचि है वहां हो ही रहा है। ज्ञान तो हमें कहाँ लगाना है, तो हम जो ज्ञायक है स्वयं ज्ञान स्वभावी उसमें लगाना है। अभी भी किसी ने पूछा है हमको, फोन पर पूछा है, क्या पूछा है प्रश्न कि अब क्या करे, हमारी कौन सी भूल हो रही है। हम बहुत आंदोलित हो गए, बहुत डर गए। कुछ घटना होती है तो सब अंदर से ऐसे आंदोलित हो जाते, इतने डर जाते कि क्या करे, क्योंकि मेरा भी ऐसा नहीं हो जावे, मैं भी अभी कहाँ, मेरे भी मनुष्य पर्याय का क्या भरोसा, मैं भी अभी तो ऐसी कुछ तंदुरुस्त दिखती हूँ, स्वस्थ दिखती हूँ, तो अभी क्या होगा मेरा, तो अभी मुझे शीघ्र में इसमें क्या करना है, कौन सी भूल है, मोक्ष मार्ग में आगे कैसे बढ़े। अब ये हर एक की अपनी अपनी विचार है, सोच है, सब ऐसा ही सोचते हैं। तो उसके लिए तो हमें तो तत्व ज्ञान को जो फंडामेंटल्स है उसको तो लेके ही चलना है। किसी अमुक अनुयोग पढ़ने से हम आगे बढ़ेंगे या इसको नहीं पढ़ने से ऐसी कोई भी बात नहीं है। रुचि है, हमारे तीव्र रुचि है, तो मैं जीव हूं, इस विचार से हमको आगे बढ़ना है। मैं मनुष्य हूं और मेरी अभी आयु कल्प रहेगी, ये सोचते रहते हैं तो आकुलता होने से ही रही। डर तो उसी के लिए लगता है। अब मैं जीव हूं ऐसा सोचेंगे तो जीव को मरण कब होगा? तो कौन मरता है? जीव के शरीर। अरे शरीर जिंदा कब था मरने को? वो तो अचेतन है। अचेतन की अवस्था स्वयं अवचेतन अपने कारण हो रही है, और जीव की अवस्था जीव में है। पर जीव ही ऐसा है कि उसने अचेतन की अवस्था को अपनी अवस्था मान रखी है, और उसकी कुछ अवस्था उसके एक्सपेक्टेशन के बाहर हो जाती है, या उसको नहीं चाहे ऐसी अनिष्ट कुछ हो जाती है, तो उसको दुख होता है, उसको डर लग रहा है। पर उसने अपने को जीव माना, तो जीव को कौन सा रोग से डर है? अरे ये मिथ्यात्व है, वही तो उसका रोग है, वही समझ नहीं रहा है। शरीर को मैं मान रहा है और शरीर की अवस्था को मेरी अवस्था मानता है, और इसलिए शरीर की अवस्था कुछ अनिष्ट हो जाए तो उसे बहुत डर लगता है। अरे मैं तो जीव हूं, इस भव में हूं, अन्य भव में हूं, इस शरीर से न्यारा हूं, भले नरक में जाए तो उस शरीर से भी वो न्यारा ही रहेगा। हम तो किसी संयोग में जाना चाहते या कोई संयोग से बचना चाहते, परंतु हमें तो शरीर यानी संयोगों से तो भिन्न है ही है। निमित्तों की, संयोगों की, पर की तो उसकी दृष्टि छोड़ना है, नहीं उसमें जो उसका लक्ष्य है, उसका जो उसकी रुचि है उसको छोड़ना है। और अपने में उठने वाले अपनी जो पर्याय है राग द्वेष की, अब यह डर की पर्याय है, उसका भी वो तो अपनी, देखो शरीर में कोई रोग होता है तो शरीर की अवस्था मानते हो आप उसको, कि उसको दूर करने की कोशिश करते। ऐसे यहाँ मेरा स्वभाव तो केवल ज्ञान स्वभाव, वीतरागी सर्वज्ञता मेरा स्वभाव है, तो ये राग द्वेष तो उत्पन्न हो रहे हैं, हाँ मेरी पर्याय में है। जैसे शरीर का रोग हम शरीर का अंग नहीं मानते, वैसे अपने में उठने वाले राग द्वेष अपना अंग नहीं है। तो मैं कौन हूं? तो मैं ज्ञायक हूं। अभी हर एक लेक्चर में ये बात आ रही है। गुरुदेव ने तो इतना सरल करके समझाया है इसको, पर बारंबार उसका हम विचार भी करें उस पर, केवल हम सुनने तक बहुत भावुक हो जाते हैं, और बाद में हमारा पूरा रूटीन चलता रहता है, क्योंकि हमारे दिन भर के कार्यक्रम हम उपशमित कर रखते हैं 1 घंटे के लिए, और बाद में सबकी उदिरना होने लगती है।
क्योंकि ये कार्य कब होगा? विशुद्धि के लेवल में होगा। जब हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, विशुद्धि बढ़ रही है, बहुत अंतरंग से अच्छी, यानी उसके प्रति हम रुचिवंत हो रहे हैं, उस समय शांत होकर बैठ जाओ ना, स्थिर हो जाओ। वो तो नहीं करना चाहते, इस स्थिरता की बात करते नहीं। क्या करते हैं? नहीं, मोबाइल की बात तो बहुत दूर है, उसकी बात नहीं आ रहे। यानी हम, हाँ, उपयोग, यानी हमारा उपयोग पढ़ने में, सुनने में लगा है, वो इंद्रियों के प्रति उपयोग हमें अंतरंग में कैसे जाएगा? तो उसकी रुचि बढ़ेगी तभी जाएगा। तो स्वाध्याय के माध्यम से हम उस तत्व के विचार करते करते ही जाएगा, पर करते करते नहीं जाएगा। करते हुए थोड़े शांत होकर स्थिर हो जाएंगे, अंतरंग में स्थिरता की कोशिश करेंगे, तब होगा। वो कैसे करना, वो अपनी अपनी ट्रिक अपने को मालूम पड़नी पाहिजे। अभ्यास से होगा, वो सहज होगा। उसके भी प्रैक्टिस, यानी कि ऐसे बैठने से प्रैक्टिस होने वाली है। ऐसे बैठेगी तो वो विचार कहाँ कहाँ के चल रहे हैं, घूम रहे हैं ना सब जगह। वो तत्व विचार, इसमें अभी ये यही कहे ना, इसमें तो विचार ऐसे हमारे सूक्ष्म होकर उसमें उपयोग लगता है, दूसरे कुछ दुनियादारी के विचार नहीं आ रहे हैं। और यहाँ से उपयोग फिर ऐसा कोई स्ट्राइक होता है कि स्थिर हो जाओ, तो अंतरंग में स्थिरता होती है, तो सम्यक दर्शन हो जाता है। ये सरल बात है, कुछ करने धरने से नहीं होगा। किसको किस विचार से आया तो उसको दूसरे को उसी विचार से आएगा, ऐसा भी नहीं है। ये बात है, यानी किसी को ऐसा हम नहीं कह सकते ऐसा करो तो हो जाएगा। अब उसके कितनी रुचि है उसके ऊपर है। करने जैसा ये है, ये मात्र नक्की करना है। अन्य चीजों के लिए कितना समय देते हैं, कितनी उसकी तैयारी करते हैं, और इसके लिए सोचते तो है सर्वोत्कृष्ट है, तो इसके लिए हम कितना प्रयत्न करते हैं। हम भी किसमें लगे? दूसरों को समझाने के लिए। उस बारे में उस समय भी अपना चिंतन चलना चाहिए। कैसा होगा? ये भाषा वर्गना का कार्य है। ये प्रवचन सार में आए ना, तो मैं तो उसको भी जानने वाला जुदा हूं। ये तो शब्दों का जो है स्कंद बना है, शरीर जुदा है, भाषा भी जुदी है। और हमें क्या लगता है? देखो, मैंने बोला, मैं बोल रही हूं। तो ये मैं किसमें स्थापन किया हमने? शरीर में। तो ये मैं जो आत्मा में स्थापित होगा, कुछ करना धरना तो है ही नहीं है। भेद है, लक्षणों के द्वारा उस भेद को अच्छी तरह से पहचानना है, और अपना लक्षण ज्ञान में है तो ज्ञान में ज्ञान को लगाना है। अब कैसा लगाना है? तो कहते अभी तो तत्व के विचार से ही वो बात सहज होगी। दुख तो होता है क्योंकि हमारा कार्य नहीं हो रहा है, हम इतना अभ्यास कर रहे नहीं हो रहा है, विचार आएंगे, परंतु आपकी पर्याय सुनिश्चित है ना, तो क्या करने से प्रकट होगी? मैं तो शुद्धात्मा हूं और मेरी प्रत्येक पर्याय सुनिश्चित है, तो उस पर्याय की चिंता क्यों कर रहे हम? इस तरह से सोचना है, क्योंकि हर एक के तो प्रश्न तो वही के वही है, हर एक के। और हमारी कहाँ अभिप्राय में भूल रही है तो अपने को ही पता चलेगा, वो दूसरा कोई उसको सुधार नहीं सकता। गाइडेंस भले कहीं हमें मिलते हैं ज्ञानियों से, परंतु उसको सुधारने का काम दूसरा कोई नहीं कर सकता। निमित्त तो होते हैं, कार्य अपने से ही होने वाला है, पर हमें यह नक्की करना है कि बस मुझे यही करना है और कुछ करने जैसा नहीं है। लौकिक चीजें होती रहेगी, परंतु उस समय भी अपनी जो भिन्नता है, अपना जो भेद ज्ञान के जो विचार है, वो तो चलते रहने चाहिए, तभी ये बात होगी। उपपाद दंड, हाँ, वो समझना है। देखो, दंड है ना, उसके जो फैले हुए एक जगह से दूसरे जगह तक फैले, उसको हम कहेंगे दंड। दंड है ना, वो सजा वाला दंड नहीं, दंड है ना वो कुछ उसके प्रदेश फैले है, उसको कहेंगे दंड। यानी मान लेते 2 मोड़ उसने लिए, तो उपपाद के पहले मारणांतिक में उसके कैसे मूल इस शरीर से पहले मोड़ तक प्रदेश फैले, पहले मोड़ से दूसरे मोड़ तक फैले, दूसरे मोड़ से उत्पत्ति स्थान तक फैले। कितने दंड हुए? एक मोड़ तक एक दंड, 3 दंड हुए। अभी वो जीव का मरण हुआ तो उसके मूल शरीर में जो आत्मा प्रदेश बाकी थे, जो फैले हुए तो है ही वैसे, जो मूल शरीर में थे वो पहले मोड़ तक पहुंच गए। अभी वो कैसे फैले हुए? पहले मोड़ से दूसरे मोड़ तक, दूसरे मोड़ से उत्पत्ति स्थान तक, उसको कहेंगे उपपाद दंड। उसके जो आत्म प्रदेश फैले हैं, क्योंकि
उस पहले समय में उस जीव के प्रदेश कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो कहते उसके उपपाद दंड है, उसमें वो फैले हुए हैं। नहीं, पहले मोड़ से लेकर, क्योंकि देखो पहले मरण समय तक तो पहले गति में था, वो मनुष्य मर गया और वो देव में उत्पन्न हो रहा है, तो उसने मारणांतिक किया, 2 मोड़ से मारणांतिक किया। तो मारणांतिक के समय में यानी जब अंतर्मूर्त तक प्रदेश कैसे फैले हैं, वो मनुष्य के शरीर से लेकर पहले मोड़ तक, पहले मोड़ से दूसरे मोड़ तक, और दूसरे मोड़ से उत्पत्ति स्थान तक। ये समझ में आई बात? तो उसका मरण हुआ उसी समय, यानी पहले समय तो मनुष्य था, दूसरे समय में पोजीशन क्या है, आत्मा प्रदेश पहले मोड़ तक पहुंच गए, पहले नहीं पहुंच गए। वो पहला समय उसका उत्पत्ति होने का पहला समय है, उपपाद है। उस समय उसके प्रदेश कहां से कहां तक फैले हैं, दूसरे मोड़, पहले मोड़ से दूसरे मोड़ तक, दूसरे मोड़ से उत्पत्ति स्थान तक। यानी उपपाद के समय में उसके क्या पोजीशन है, इसको उपपाद का दंड कहते हैं। उसकी वो एरिया उसने कवर की, उसके आत्मा प्रदेश कहाँ फैले है, तो कहते कि पहले मोड़ से दूसरे मोड़ तक और दूसरे मोड़ से उत्पत्ति स्थान तक। क्यों? क्योंकि उसने मारणांतिक किया हुआ था पहले, इसलिए ये पोजीशन है। अगर पहले मारणांतिक नहीं करता और उसको 2 मोड़ से जाना है तो क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे आत्म प्रदेश पहले तो मनुष्य रूप से था, पहले समय में कहां पहुंच गए, पहले मोड़ तक। तो उस समय उसकी एरिया कितनी होगी, जितनी उस जीव की अवगाहना है। अवगाहना विग्रह गति का पहला मोड़, अवगाहना कौन सी, पूर्व शरीर की अवगाहना भी कायम है उसकी, वहां तक पहुंचा। दूसरे समय में वो दूसरे मोड़ तक, पर अवगाहना तो वैसी की वैसी रहेगी नहीं उतनी, भले थोड़ी और चेंज हो जाएगा, परंतु उतनी उसकी जो है, यानी जो दंड जो है ना, ये पूरे फैले हुए जो है, ऐसा उसका नहीं होगा। इसलिए मारणांतिक पूर्वक जो उपपाद होता है, मारणांतिक पूर्वक जो हम क्षेत्र उसका गिनते हैं, तो ही अधिक क्षेत्र कवर होता है, ये कहना। हमें तो मैक्सिमम क्षेत्र कैसे हो सकता है उसको देखना है, वो कौन करता है कि नहीं करता है उसकी बात ही नहीं है। हमको इमेजिन करना है कि हाउ इज इट पॉसिबल, मैक्सिमम क्षेत्र कैसे हो सकता है। इसको कहते हैं उपपाद दंड। हाँ, देखो 2 मत ऐसे है, आपका प्रश्न है ना, मारणांतिक के बारे में 2 मत है। कैसे 2 मत है, तो कोई कहते हैं उसने जो मारणांतिक में प्रदेश फैले है, कैसे, पहले मोड़ से दूसरे मोड़ और फिर उत्पत्ति स्थान तक, तो मरण के पूर्व समय में उसको वापस आते हैं, और फिर मरकर पूरा का पूरा पहले मोड़ तक जाएगा, फिर दूसरे मोड़ तक जाएगा, और फिर तो उसमें उपपाद का क्षेत्र ऐसा बड़ा कवर नहीं होगा, ये कहना चाहते हैं। उनका कहना क्या है, वापस आए फिर एक एक मोड़ तक पूरे आत्म प्रदेश गए, परंतु धवला पुस्तक 4 में ही ये बताया है। हाँ, तो वहां विषय बिल्कुल मारणांतिक में ऐसा लिया है, प्रदेश तो फैले रहते हैं और मूल शरीर से उचक कर एक एक मोड़ तक चले जाते हैं, ये बात है। बिना मोड़ वाला देखो, हमें मैक्सिमम एरिया कैसे हो सकती है उसका विचार करना है। तो जो बिना मारणांतिक के जाएगा तो वो डायरेक्ट पहले मोड़ तक सभी आत्म प्रदेश रहेंगे, उतना ही उसकी होगी, उसका उपपाद का क्षेत्र उतना ही वही होगा, नहीं बढ़ेगा कब, मारणांतिक किए हुए है और उसके मूल प्रदेश से उचक गए प्रदेश, फिर मोड़ तक पहुंचे, तो पहले जो फैले हुए वो फैले हुए रहेंगे, और जो रिमेनिंग आत्मा प्रदेश है
वो आगे आगे बढ़ेंगे एक एक मोड़ तक, एक एक समय में एक एक मोड़ तक। अरे फायदा विदा कुछ नहीं है यह एरिया कैलकुलेट करने की दृष्टि से है। ये मारणांतिक क्यों होता है, क्या होता है, कुछ नहीं ऐसा उसने, बस उसने वहां के कर्म बंधे है, बस उसलिए ऐसा मारणांतिक होता है। आयु बंधी ऑलरेडी, कहाँ उत्पन्न होना है वो निश्चित हुआ है, सहज रूप से मारणांतिक हो सकता है। ये सोच समझकर मारणांतिक करना ऐसा भी किसी का नहीं होता है। हाँ हाँ, कहाँ है ये सब जनरली कहते हैं ना सब जगह, और कहीं पढ़ने में आया आपको? क्योंकि चौथी पुस्तक में तो स्पष्ट लिखा है इस तरह से, मैं तो शायद वहीं पर एक्सप्लेनेशन दिया होगा कि किसी आचार्य का ऐसा मत है, किसी का ऐसा है करके। नहीं 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 नहीं, देखो उसमें कोई भी योग हो सकता है। मारणांतिक का जो समुद्घात है उस काल में तीनों योगों का पलटना हो सकता है, किसी योग का वो कार्य ऐसा नहीं कह सकते। दे बताए ना, वो तो अनुपूर्वी का कार्य है, अनुपूर्वी का कार्य, अनुपूर्वी है उसका, पहले ही उसका वैसा कार्य हो जाता है। हमने बताया था आपको, धवला पुस्तक के आधार से बताया था। तो देखो अभी हम जरा यहाँ चर्चा करते हैं, स्पर्शन की बात है ना अपनी, 198 पेज पर बात है। स्पर्शन किसको कहना? क्षेत्र में तो हमने वर्तमान का क्षेत्र देखा, स्पर्शन में अतीत काल की अपेक्षा आती है। देखो जो जिसका स्वस्थान है, तो वर्तमान का हो या अतीत का हो, उसमें तो कुछ बढ़ने वाला नहीं है। जैसे मनुष्य जीव वर्तमान में कितने क्षेत्र में पाए जाते हैं? 45 लाख योजन, लोक का असंख्यात्व भाग। तो अतीत काल से कहाँ कहाँ पाए गए? स्वस्थान में। वही, क्योंकि मनुष्य कहाँ हो गए, कितने ही वो काल के बाद अगर उत्पन्न होते हैं, वहां रहते हैं, तो लोक के असंख्यात्व भाग में ही रहेंगे, यानी मनुष्य लोक के उसके अंदर ही रहेंगे, बाहर तो नहीं जाएंगे। अभी हम स्पर्शन में और किसकी अपेक्षा लगाते हैं? मारण। अब मनुष्य रहने का ठिकाना तो लोक का असंख्यात्व भाग है, अभी मारणांतिक करके कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं? अरे पूरे सूक्ष्म एकेंद्रिय में कहीं पर, हमको मैक्सिमम एरिया के लिए सूक्ष्म एकेंद्रिय में उत्पन्न होते हैं, तो पूरा लोक कवर हो जाएगा, तो सर्वलोक हम कहेंगे उसके लिए। मारणांतिक की अपेक्षा सर्वलोक। अब कौन कौन से जीव मनुष्यों में इन्हें उपपाद होकर आएंगे? चारों गति, वो सूक्ष्म एकेंद्रिय आ सकते कि नहीं आ सकते? नहीं आएंगे। मनुष्य में जन्म ले सकते कि नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? वायु का एक, अग्नि का एक मनुष्य में नहीं आएंगे, पर बाकी पांचों जो हम 5 स्थावर का एक में से तो 3 रहेंगे ना, बाकी वो तो मनुष्य में आ ही सकते हैं। हाँ, तो वहां से उपपाद होगा मनुष्य में, वो भी पूरा लोक होगा। अपने अपने जहां वो स्थित है वहां से मोड़ लेते हुए मनुष्य में आएंगे, तो उनके प्रदेश पहले रहेंगे, तो उपपाद भी पूरा लोक हो जाएगा। फिर से देखो, आपका प्रश्न है मनुष्य में बादर निगोद से मनुष्य में आ सकते हैं कि सूक्ष्म से भी आएंगे? दोनों आ सकते हैं। अरे भरत जी के पुत्र जो आए थे पहले द्विंद्रिय में उत्पन्न हुए थे और उसके बाद मनुष्य में आए थे, ऐसा जरूरी नहीं है ये, क्योंकि वो सुना है ना भरत जी के पुत्रों का, पर ये नियम नहीं है कि निगोद के बाद उसको अन्य पर्याय धारण करके फिर मनुष्य में आना चाहिए। ये अग्निकायिक और वायुकायिक में घटित होगा, वहां से कोई डायरेक्ट मनुष्य में जन्म नहीं ले सकता। तिर्यंच में ही अन्य इंद्रियों में वो उत्पन्न हो गए या एक इंद्रियों में अन्य पर्याय में, और वहां से मनुष्य हो सकते हैं। बादर निगोद से निकलकर मनुष्य होकर उसी भव में जीव मोक्ष जा सकता है। सूक्ष्म निगोद से मनुष्य में आने वाला जीव उसी भव में मुनि हो सकता है, ऊपर का पुरुषार्थ नहीं होगा। ऐसे नियम है कुछ, तो जन्म लेने में कोई वहां रुकावट नहीं है। स्पर्शन उसकी बात हम देखते हैं अनुयोग की।
हमने वो गुण स्थानों में पहले देखेंगे। मिथ्यात्व में स्पर्शन कितना होगा? पूरा लोक। मिथ्यात्व गुण स्थान में पूरा लोक होगा। दूसरे गुण स्थान का सासादन का स्पर्शन देखना है। तो सासादन का स्पर्शन जब हम देख रहे हैं, कैसे सोचना है अभी देखो। गुणस्थान की बात करें ना, हम किसी गति की बात नहीं करें। सासादन वाला कौन कौन से गतियों में पाया जाएगा? चारों, क्योंकि औपचारिक समय तो चारों गतियों में होता है और वहां सासादन में आ सकता है जीव, और सासादन से मरकर जा भी सकता है अन्य भव में। तो नारकी सासादन में मरकर कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं? मनुष्य में होंगे, परंतु उसकी एरिया तो छोटी होगी। तिर्यंच में जा सकते हैं। तो कहाँ, कौन से नारकी वहां तक आ सकते? तिर्यंच में। छठे नरक के नारकी, उनकी एरिया कहाँ है, कितनी नीचे है? 5 राजू से वो ऊपर चढ़ेंगे तो 5 राजू घनाकार एरिया कवर होगी। सासादन वाले और कहाँ क्या जा सकते हैं? एक केंद्र में मारणांतिक कर सकते, जो तिर्यंच है मध्य लोक के, वो तिर्यंच जो सासादन वाले हैं वो ऊपर 8वीं पृथ्वी में सासादन के साथ मारणांतिक कर सकते, उत्पन्न नहीं होते, मारणांतिक कर सकते, तो वो 7 राजू एरिया होगी। तो नीचे से 5 राजू और ऊपर 7 राजू, कितने हो गए? 12। ये हमने गुणस्थानों में स्पर्शन देखा था ना। दूसरे गुणस्थान का कितना 12/14 लिखा था, आपको याद होगा। उसमें हमने मारणांतिक भी देखा था। कौन? एकेंद्रीय तिर्यंच में उत्पत्ति होने के समय उनका मिथ्यात्व गुणस्थान शुरू होता है। मारणांतिक के काल में अंतर्मूर्तक मारणांतिक है, उसमें शुरुआत में वो उनका सासादन गुणस्थान था, और मरण के पहले पहले उनका मिथ्यात्व गुणस्थान हुआ और वो मिथ्यात्व में वहां उत्पन्न हुए। इसलिए सासादन में स्वीकार है, यानी सासादन गुणस्थान में मारणांतिक वहां तक स्वीकार है, उत्पत्ति उसमें एकेंद्रिय में स्वीकार नहीं है। कहीं कहीं उसको स्वीकार करते हैं, पर भूत बलि आचार्य ने बिल्कुल उसका निषेध किया है स्पष्ट शब्दों में। तो ये हमने देखा था। अभी यहां तो हमने इतना ही देखा, विहार होगा कि नहीं होगा सासादन में? देव जो है सासादन में, विहार के काल में उसको सासादन हो सकता है। तो विहार कितने एरिया में होगा? 8/14। अभी यहां हमने उसका उपपाद नहीं लिया, हम सोचेंगे क्या करना है। सासादन के साथ उपपाद में लेना है। तो सासादन के साथ कोई नारकी उत्पन्न होगा? नहीं होगा, क्योंकि सासादन के साथ कोई नरक में नहीं जाता। पर नारकी सासादन के साथ मारणांतिक किया था उसने, किसमें? तिर्यंच में। तो तिर्यंच में वो सासादन के साथ नीचे से आया है, यानी उसका उपपाद तिर्यंच में हुआ है। तो उसके कितने नीचे से राजू लेंगे हम? 5 राजू। अब दूसरी बात सोचेंगे, देव विहार करके वो 6 राजू ऊपर तक गए हैं, और वहां से उन्होंने सासादन के साथ मारणांतिक भी किया और मर गए। तो उपपाद वहां से उनका तिर्यंच तक है। कितना है उपपाद हुआ ना? उन्होंने तिर्यंचों में वो जन्म लिया उन्होंने, वो तो 6 राजू है। तो सासादन में उपपाद का स्पर्शन कितना होगा? 11/14। ये यहां लिखा नहीं है, पर हमने उपपाद और मारणांतिक का डिफरेंस देखना है। आपने पूछा था ना, उपपाद की एरिया छोटी होगी, पर ये डिपेंड्स। क्यों डिपेंड्स? क्योंकि कौन सा जो मरकर कहाँ जा सकता है, क्योंकि उत्पन्न मारणांतिक की बात अलग है और उत्पत्ति की बात अलग है। मारणांतिक हमने तिर्यंच मारणांतिक करेंगे क्या नारकियों में सासादन के साथ? वहां नहीं जाने वाले, तो नहीं करेंगे। पर नारकी मारणांतिक करेंगे तिर्यंचों में, तो उसके बाद मरण होगा तब उसका उपपाद कहेंगे तिर्यंचों में। वो नारकी का उपपाद नहीं है, वो तिर्यंचों का उपपाद है। जहां जन्म लेना है वहां का उपपाद कहलाएगा, उस गति का वो उपपाद कहलाएगा। अभी हम यहाँ गति को नहीं कंसीडर कर रहे, केवल सासादन को कंसीडर कर रहे, तो क्या कहेंगे?
नीचे से उसने 5 राजू और ऊपर उसके 6 राजू, तो 11/14 राजू उसके बाद सिद्ध हो जाती है। हाँ, देखिए अभी तीसरे गुणस्थान का तो आसान है, स्पर्शन जानना है। उसका वर्तमान क्षेत्र तो लोक का असंख्यात्वा भाग है, पर स्पर्शन में क्या देख सकते हम? देव विहार के काल में तो तीसरे गुणस्थान में आ ही सकते हैं, तो 8/14 हो जाता है। मरण की तो कोई बात ही नहीं है, तो 8/14 उसका क्षेत्र सिद्ध होता है। चौथे गुणस्थान में रहने का ठिकाना तो लोक का असंख्यात्वा भाग है। अब अतीत काल का स्पर्शन देखना है, तो क्या क्या हो सकता है चौथे गुणस्थान में? चौथा गुणस्थान इन जनरल लेयर है, चारों गतियों के जीव है, तो उसमें विहार करने वाले कौन है? देव। कितनी एरिया में सम्य दृष्टि देव विहार करेंगे? 8/14। ये सरल है। अब और क्या हो सकता है? उनका मारणांतिक किसका कहां तक होगा? पहले सोचते नारकी मारणांतिक करेंगे, सम्यक दृष्टि नारकी मारणांतिक करेंगे, हाँ, तो मनुष्य में आएंगे, लोक का असंख्यात्वा भाग, तो पूरी हम नीचे से एरिया काउंट नहीं कर सकते पूरी। दूसरी नरक से देखा, तिर्यंच सम्यक दृष्टि मारणांतिक कहाँ तक करेंगे? देव में 16वें स्वर्ग तक। एरिया कितनी है? 6 राजू। दूसरे कौन बचे अभी? मनुष्य में जो सम्यक्त्व के साथ आ जाएंगे, वो तो मनुष्य लोग के एरिया में क्या आ जाएंगे, तो उसमें कुछ एरिया बढ़ने वाली तो नहीं है। ख्याल में आई बात ये? तो उसका एरिया कितनी होगी? हाँ? नहीं, देखो किसकी बात कर रहे हैं हम? मनुष्य के नहीं, चौथे गुणस्थान की बात कर रहे हैं। तो चौथे गुणस्थान वाले का क्षेत्र कितना है? नहीं, वो क्षेत्र हुआ, वर्तमान का क्षेत्र हुआ, हमको स्पर्शन लेना है। देखो 8/14 उसका विहार है, और उसी एरिया में उनका मारणांतिक भी हो सकता है, क्योंकि तिर्यंचों का जो हमने 6/14 देखा वो इस 8/14 में इंक्लूडेड है। इसलिए हमको मैक्सिमम जब गिनना है तो 8/14 कहेंगे, तो उसमें सब आ गए हैं। ख्याल में आती है बात? उस एरिया में वो मारणांतिक का भी एरिया उसमें कवर हो जाएगा। अब 5 राजू इसलिए नहीं काउंट किया, उस कितने एरिया में से ऊपर जाएंगे? पहले आड़े आएंगे मनुष्य लोक तक, यानी उसकी जो एरिया है, फिर ऊपर चलेंगे, इसलिए वो लोक का असंख्यात्वा भाग ही होगा। इसलिए मिथ्या दृष्टि या सासाद ने तिर्यंचों में मारणांतिक करते, तब हम उसको 5 राजों में गिनते। मिथ्यात्व के साथ तो नीचे की पृथ्वी से 6 राजू गिनेंगे, के साथ छठी पृथ्वी से 5 राजू गिनेंगे। ख्याल में आती है? कुछ कुछ बातें बारंबार दोबारा दोहराने से थोड़ी याद आ जाएगी। जब कहते हैं पढ़ते हैं तब समझना, इसकी बात इतनी मुख्य रखना, याद रखने की कोशिश मत करो। हाँ देखो, ये हमने चौथे गुणस्थान की बात देखी, ये तो समझ में आई। चौथे गुणस्थान में उपपाद देखो, यहां लिखा नहीं है, हमको सोचना है। चौथे गुणस्थान के यानी किसकी मुख्यता होगी? तिर्यंच देव में जाएंगे तो 6 राजू एरिया कवर होगा, उपपाद होगा। और बाकी उपपाद कहाँ होगा? नरक से आएंगे पर वो मनुष्य लोक में से ऊपर चढ़ेंगे तो लोक का असंख्यात्वा भाग होगा। मनुष्य देव में जाएंगे तो भी छोटी एरिया होगी, है ना, और देव मनुष्य में आएंगे तो भी छोटी एरिया होगी। इसलिए तिर्यंचों की मुख्यता होगी, तो उसके उपपाद में 6/14 हो जाएगा। चौथे, हाँ 8/14 बिहार में हो जाएगी, बिहार में हो जाएगी। हाँ वहां से हो जाएगा, हो सकता है 8/14 में हो जाएगा। तो ये हमने चौथे की बात देखी। 5वें गुणस्थान में उपपाद होगा या मारणांतिक होगा?
उपोपाद होगा? उपोपाद यानी जन्म का पहला समय। तो जन्म के पहले के समय में कोई पांचवें गुणस्थान में रहता है क्या? हाँ, मरण तक हो सकता है। पांचवें गुणस्थान वाला पांचवें गुणस्थान में ही रहकर मर सकता है, और देव में उत्पन्न होगा तो चौथा गुणस्थान हो जाएगा। तो उसका रहने का ठिकाना लोक का असंख्यातवा भाग है, परंतु अभी पांचवा गुणस्थान है ना, तो वहां तो देव को तो नहीं ले सकते, तिर्यंश को ले सकते मुख्यतः से, क्योंकि हमको पूरी एरिया कवर करनी है तृष्णा आदि की। तो कितना होगा अभी हमने काउंट किया था, कहाँ तक उत्पन्न होते हैं? 16वें स्वर्ग तक। एरिया कितने हाइट पर है, कितने दूर पर है? शराजू। तो उसको क्या कहेंगे? 6/14। तो पांचवें गुणस्थान वाले को उपोपाद होगा क्या? पांचवें गुणस्थान में रहते हुए उपोपाद नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो अभी चौथे में गया। हाँ। आगे के जो है संयमियों के, वो मनुष्य में ही हो गए, और मनुष्य में हो गए तो साधारण वो लोक का असंख्यात भाग होगा। केवली समुद्घात की अपेक्षा वो असंख्यात बहुभाग और पूरा लोक सिद्ध हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ये तो हमने गुणस्थान में साधारण ये स्पर्शन कैसा होता है उसकी बात यहाँ देख ली है। अभी इसमें और कोई प्रश्न है? थोड़े 2-4 कोई प्रश्न है तो हम देख लेते उसको। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत ख्याल में, बहुत अच्छा है। अरे थोड़ा बहुत ख्याल में है, बहुत हुआ। हम एक ही दिन में इतना कवर कर रहे हैं, जो विषय महीनों तक चल सकता है रोज का थोड़ा थोड़ा करके, और इतना सब एक साथ खाएंगे तो अपचन होने वाला है। क्या करें, हम लोग ज्यादा टाइम तो रहेंगे नहीं, 5 दिन में हमको शॉर्ट कोर्स करना है। हाँ हाँ हाँ, एक ही समय लगता है। हाँ, कैसे होता है? ऐसी उसकी गमन शक्ति है, ऐसे ही वो आता है ना, आकाश की भी ऐसी शक्ति है, वो आता है। प्रवचन सार में बहुत अच्छा उसका वर्णन किया है। ये ऐसी अद्भुत शक्ति है कि एक समय में एक प्रदेश जा सकता है, एक प्रदेश में 14 राज्यों जा सकता है। गमन शक्ति ऐसी, पुद्गल की कहो या जीव की कहो। ये हो गया। काफी समय जाने के बाद कभी दूरानुदूर भव्य आसन्न भव्य हो जाएंगे क्या? देखो, दूरानुदूर भव्य यानी कभी नहीं होने वाले को भी कहेंगे, या बहुत 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 दूर उसको भी अगर कहेंगे, तो अगर वो निकलेगा वहां से तो इन्हें वो तो आसन्न भव्य कब कहेंगे? अभी वो उसका निकट मोक्ष है। कितना निकट? अर्धपुद्गल परावर्तन जो अनंत काल है। तिर्यंच जीव का उपोपाद क्षेत्र कितना होगा? तिर्यंच जीव का जब कहेंगे ने, तिर्यंच में जन्म लेने वाले का, तो सारे एकेंद्रिय भी तिर्यंच है, तो पूरा लोक हो जाएगा। अब गुणस्थानों में जैसा हमने घटित किया है वैसा हो जाएगा उसका। अब अगर कोई प्रश्न है क्या? अभी हम हो गए, हमारा समय आधा मिनट बाकी है। चलो रुकते हैं यहाँ पर। बोलो 2400 भगवान की जय।